दोस्तों, हमें बचपन से यही सुनाया गया है कि महादेव का कोई प्रारंभ नहीं है और न ही कोई अंतिम सीमा। अर्थात भोलेनाथ न तो जन्मे हैं और न ही वे कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। किंतु क्या यह बात पूरी तरह सत्य है? क्योंकि कई प्राचीन ग्रंथों में शिव के प्राकट्य का रहस्य अलग अलग रूपों में वर्णित मिलता है। यहाँ तक कि देवी भागवत महापुराण में तो उनके माता और पिता का भी उल्लेख किया गया है। तो आखिर सच्चाई क्या है? वास्तव में शिवजी के जनक जननी कौन बताए गए हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा ही उनके जनक हैं। यह मत विष्णु पुराण की एक कथा पर आधारित है। इस कथा में कहा गया है कि शिव का एक बालस्वरूप हुआ, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और उस रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा ही थे। लेकिन यह रहस्य यही खत्म नहीं होता। प्रश्न यह भी उठता है कि संपूर्ण सृष्टि को शिक्षा देने वाले शिव ने आखिर स्वयं ज्ञान कहां से प्राप्त किया। चलिए इस रहस्य के गहरे पहलू में उतरते हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव अजर हैं, अर्थात जिनका कोई जन्म नहीं है। वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं ही प्रकट होने वाले। यदि इसे सत्य माने तो उनके न तो माता हुए और न ही पिता। किंतु विष्णु पुराण में भिन्न बात कही गई है। वहां लिखा है कि विष्णु की नाभि से जब कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा के तेजोमय ललाट से ही शिव प्रकट हुए। इसी कारण महादेव को प्रायः समाधि और ध्यान की मुद्रा में चित्रित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर शिव पुराण में उल्टा विवरण मिलता है। उसमें कहा गया है कि एक बार जब महादेव अपने घुटनों को मसर रहे थे, तब उनके अंग के मैल से श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। अब सोचिए, दोनों ग्रंथों में विपरीत बातें कही गईं। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या शिव वास्तव में ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, या फिर ब्रह्मा और विष्णु ही शिव से जन्मे? इसी बीच एक और विख्यात कथा है जिसने शिव को अनादिअनंत की उपाधि दी। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अहंकार था और विष्णु को पालनहार होने का अभिमान। दोनों की वाद विवाद में तीव्रता बढ़ी और तभी उनके बीच एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस अग्निस्तंभ के भीतर से दिव्य वाणी गूंजी, जो भी इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही परमश्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ चले और विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर उतर गए। अनगिनत युगों तक खोजने के बावजूद किसी को भी उसका प्रारंभ या अंत नहीं मिला। थककर दोनों वापस लौट आए। तभी उस अग्निस्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि शिव का कोई जन्म और मृत्यु नहीं, वे स्वयं इस ब्रह्मांड के पारमार्थिक सत्य हैं, अजन्मा और अमर। कहा जाता है कि आदिदेव महेश्वर का कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। परंतु मित्रों, एक समय ऐसा भी आया जब सृष्टि के पालक विष्णु और रचिता ब्रह्मा एक अनंत ज्योतिस्तंभ का आदि और अंत खोजते खोजते थक कर लौटे। तभी उस दिव्य अग्निस्तंभ से शिव प्रकट हुए और दोनों से प्रश्न किया, क्या तुम में से किसी ने इसकी सीमा पाई? विष्णु ने नम्र स्वर में स्वीकार किया, मैं इसकी गहराई का अंत नहीं पा सका। किंतु ब्रह्मा ने मिथ्या वचन कह डाला कि उन्होंने शिखर तक पहुंच लिया है। इस असत्य को सुनकर महादेव का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तभी से ब्रह्मा के विरले ही मंदिर बने और उनकी आराधना विशेष रूप से नहीं की जाती। लेकिन साथियों, यह प्रसंग यही समाप्त नहीं होता। एक अन्य कथा भी प्रचलित है जो ब्रह्मा और स्वयं शिव के जन्म संबंध को स्पष्ट करती है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल नारायण ही क्षीरसागर में शेषनाग पर निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना पर चर्चा विष्णु से की, तभी वहां एक अलौकिक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे स्वयं महेश्वर थे, किंतु ब्रह्मा उन्हें पहचान न सके और अभिमानवश अनदेखा कर दिया। इससे शिव अप्रसन्न होकर अदृश्य हो गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी और वे अपनी भूल को समझ सके। अपराध बोध से व्याकुल होकर ब्रह्मा ने शिव से क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे किसी समय उनके पुत्र रूप में अवतरित हों। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए वचन दिया। अनगिनत युगों के बाद जब सृष्टि का विस्तार करने में ब्रह्मा को एक शिशु की आवश्यकता हुई, तब उन्हें वही वरदान स्मरण आया। उन्होंने कठोर तप किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर शिव बालक स्वरूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह शिव का अद्वितीय बाल रूप माना गया। बालक शिव रोते ही रहे।
ब्रह्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए व्याकुल हूँ क्योंकि मुझे कोई नाम नहीं मिला। तब ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है रोदन करने वाला। परंतु शिव को यह संबोधन प्रिय न लगा और वे अब भी शांत न हुए। तब ब्रह्मा ने दूसरा नाम दिया, सर्व। यह भी उन्हें नहीं भाया। इसके बाद ब्रह्मा ने एक एक कर अनेक नाम दिए, भव, उग्र, भयानक, पशुपति, ईशान, महेश्वर इत्यादि। कहते हैं अंततः उन्होंने शिव को कुल 108 नाम प्रदान किए और इन्हीं नामों के आधार पर आज भी धरती पर महादेव का गान और स्मरण होता है। बहुत से लोग यह सुनते आए हैं कि महादेव का कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं। परंतु मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि उनके वास्तविक जन्म की कथा क्या है? कौन है उनके असली माता पिता? यही गूढ़ रहस्य हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पर उससे पहले यदि यह कथा आपको मनभावन लगे तो इसे अपने परिचितों और सभी शिवभक्तों तक पहुंचाएं और कमेंट में हर हर शंभु अवश्य लिखें। देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि न केवल भोलेनाथ बल्कि ब्रह्मा और विष्णु के भी उत्पत्ति रहस्य बताए गए हैं। सामान्यतः जब हम शिव कहते हैं तो उसका आशय निराकार परमात्मा से होता है, लेकिन सदाशिव कहने पर अर्थ बदलकर वह अनंत आत्मस्वरूप ईश्वर हो जाते हैं। और जब शंकर या महेश कहा जाता है तो उनका तात्पर्य सती पार्वती के पति जगत पालक महादेव से होता है। बहुत से साधक इन भेदों को अलग अलग नहीं समझ पाते और सबको एक ही रूप मान लेते हैं। प्राचीन प्रसंग में नारद मुनि ने अपने जनक ब्रह्मा से प्रश्न किया, पिता, इस समस्त ब्रह्मांड का मूल रचयिता कौन है? और आप नारायण तथा रुद्र के जनक कौन हैं? इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हम सबकी उत्पत्ति प्रकृति रूपा भगवती और कालस्वरूप सदाशिव से हुई है। शिव संहिताओं के अनुसार भी यही कहा गया है कि कालस्वरूप सदाशिव ही आदि पिता हैं और उनके साथ पराशक्ति अंबिका ही आदि माता। इन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना हुई। काल सदाशिव ही श्रेष्ठ माने गए हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं पराशक्ति अंबिका का भी प्राकट्य किया। यह देवी अष्टभुजा थीं, जो जगज्जननी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। समय की शुरुआत में जब न आकाश था, न पृथ्वी, न जीवन, केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी। वह सत्ता थी कालस्वरूप परमेश्वर सदाशिव। उन्हीं में निहित शक्ति स्वरूपा जगदम्बा थीं। दोनों मिलकर काशी के आनंदवन में विचरण करते थे। एक क्षण ऐसा आया जब उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, क्यों न अब इस शून्य ब्रह्मांड में नई सृष्टि की रचना की जाए। क्यों न ऐसे प्राणियों को जन्म दिया जाए जो सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व निभाए और हम दोनों समाधि एवं निर्वाण की अवस्था में स्थित हो सकें। तभी सदाशिव ने अपने वाम भाग से श्री नारायण को प्रकट किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नारायण उनके शरीर के अंग से ही अवतरित हुए। इसके उपरांत दुर्गा और सदाशिव ने सृष्टि के विस्तार हेतु ब्रह्मा का सृजन किया। इस बार उनके दक्षिण अंग से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। तत्काल ही उन्हें विष्णु की नाभि से उदित कमलासन पर विराजमान कर दिया गया। वही कमल उनका दिव्य आसन बना। ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया, परंतु समय के साथ ही एक विवाद उत्पन्न हुआ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों के मध्य यह मतभेद बढ़ गया कि उनमें कौन अधिक श्रेष्ठ है, कौन सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी है। धीरे धीरे यह मतभेद वाद विवाद में और वाद विवाद संघर्ष में परिवर्तित होने लगा। अचानक आकाश मंडल से एक तेजस्वी अग्निज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना अद्भुत था कि ब्रह्मा और विष्णु की दृष्टि ठहर गई। उस तेजोमय धारा से एक दिव्य नाद गूंजा। वह कोई साधारण स्वर नहीं बल्कि स्वयं महाकाल का आह्वान था। वे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान होकर बोले, हे देवताओं, तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें विशेष कर्तव्य सौंपता हूँ। ब्रह्मा, तुम्हारा उत्तरदायित्व है सृष्टि को जन्म देना, और विष्णु, तुम्हारा कार्य है उसकी रक्षा और पोषण करना। इसके पश्चात उस अखंड स्वर ने घोषणा की, मेरे ही एक अन्य रूप का उदय रुद्र के रूप में हुआ है। उसका धर्म है विनाश करना ताकि नए जीवन की उत्पत्ति संभव हो सके। परंतु एक कार्य ऐसा है जो न तो ब्रह्मा कर सकते हैं, न विष्णु, न रुद्र, और वह है कृपा, दया और अनुकंपा। यह सामर्थ्य केवल सदाशिव में ही निहित है। फिर वह स्वर और भी गूढ़ हो उठा, रुद्र मेरे ही प्रतिबिंब हैं। वे वही वसन धारण करते हैं, वही वाहन पर विचरते हैं और वही शस्त्र उठाते हैं जो मेरे हैं। उनका स्वरूप और कर्म सभी मुझसे ही प्रतिफलित हैं। समस्त जगत की आधारशिला में और शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हैं।
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश ये सभी हमारे अंश मात्र हैं, जिन्हें अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं ताकि जगत का संतुलन बना रहे। परंतु शिव की लीलाएं यहीं समाप्त नहीं होती। एक और विचित्र प्रसंग है। कहा जाता है कि एक बार अनेक ऋषिमुनियों ने शिव से ही यह प्रश्न किया, हे महादेव, आप तो जगत के पालनहार हैं, परंतु आपके जन्म का रहस्य क्या है? आपके माता पिता कौन हैं? इस प्रश्न पर भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनियों, मेरे जन्मदाता स्वयं ब्रह्मा हैं, जिनसे सृष्टि की रचना हुई। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, तो जब ब्रह्मा आपके पिता हुए तो आपके पितामह कौन हैं? महादेव ने उत्तर दिया, वह हैं श्री हरि, जगत के पालक। वे ही मेरे दादाजी हैं। यह सुनकर साधुओं की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह और कोई नहीं, स्वयं शिव। यह उत्तर सुनकर सभी मुनि स्तब्ध रह गए और समझ गए कि महादेव की महिमा असीम है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव के गले का नाग कहां से आया? उनके सिर पर चंद्रमा कैसे विराजमान हुआ? त्रिशूल, डमरू, भस्म और गंगा जैसी अद्भुत वस्तुएं उन्हें कैसे प्राप्त हुई? इनके पीछे भी गहन रहस्य छिपा है, जिन पर कभी फिर चर्चा करेंगे। परंतु इस कथा का सार यही है कि शिव आदि भी हैं और अनंत भी। वे कालातीत हैं, सृष्टि के उदय से पहले भी थे और संहार के पश्चात भी रहेंगे। वे मृत्यु और भय से परे हैं। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब इस त्रिलोकी के स्वामी ने मनुष्य की भांति शोक व्यक्त किया। जब उनकी अर्धांगिनी सती ने देह त्याग दिया तो स्वयं शिव आर्त होकर विलाप करने लगे। यही वह प्रसंग है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा दिया। और यही से आरंभ होती है सती की वह अद्भुत कथा, जिसके पश्चात शिव का पुनः संगम हुआ माता पार्वती से। यदि आप उस रहस्यमय प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हमारे अगले वृत्तांत में अवश्य पधारिए।